हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ और पहले स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये पायल की कुंडली है और ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। और वृश्चिक लगन जो होता है जल तत्वीय लगन होता है, और वृश्चिक लगन के जो स्वामी बनते हैं मंगल बनते हैं। देखिए, फोर्थ घर में बैठे हुए हैं, तो लग्नेश का फोर्थ घर में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति है यहाँ पर। लेकिन मंगल जो है शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं क्रोधी होते हैं और जिद्दी होते हैं। अपनी बात सबसे मनवाने की चाह इनके मन में रहती है, और अपने शत्रुओं से भी बदला लेने के लिए जाने जाते हैं। अपने शत्रुओं पर भी काफ़ी अच्छे से मजा चखाना इनको अच्छा लगता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति इनमें होती है, और धैर्य की कमी इनमें पाई जाती है। और आपकी राशि जो है मेष है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं आपकी वो राशि हो जाती है, तो आपकी राशि भी मेष है। तो लगन भी मंगल, वृश्चिक लगन है तो मंगल का प्रभाव, और राशि भी जो है मेष राशि है, तो मेष राशि के स्वामी जो बनते हैं वो भी मंगल बनते हैं। तो इस प्रकार से लग्नेश और स्वामी का दोनों पर प्रभाव मंगल का होगा। तो इस प्रकार आप में क्रोध की अधिकता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और धैर्य की कमी आप में हो जाएगी, और व्यक्ति जो है क्रोधी, चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो जाता है। और धैर्य की कमी तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति में हो जाती है। वैसे तो लग्नेश का फोर्थ घर में बैठना अच्छी स्थिति मानी जाता है ज्योतिष में, लेकिन मंगल जो है शनि की राशि में बैठे हैं, और मंगल और शनि जो हैं आपस में शत्रु हैं। तो इस प्रकार से शत्रु घर में बैठना मंगल का तो यहाँ पर -पॉइंट हो जाता है, क्योंकि शत्रु की राशि में मंगल जो है बैठे हुए हैं और लग्नेश हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, शुक्र, सूर्य, केतु, बुध जो हैं चार ग्रह जो हैं आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से धन का विचार किया जाता है। और सूर्य जो जब भी यहाँ पर बैठते हैं तो आँखों से संबंधित परेशानी दे देते हैं। आँखों में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, जलन, और कई बार चश्मा भी व्यक्ति को लग जाता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनाते हैं सूर्य। और दूसरा बुध जो है वाणी के कारक माने गए हैं, और बुध का स्वयं यहाँ पर बैठना, वैसे तो धनु राशि को बुध और गुरु जो है शत्रु होते हैं, आपस में नैसर्गिक शत्रु होते हैं। तो लेकिन बुध जो है गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन देखिए गुरु भी जो है बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से गुरु और बुध के घर का परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। परिवर्तन योग यहाँ पर गुरु और बुध ने कर लिया है। तो इस प्रकार जब भी ग्रह अपना परिवर्तन करते हैं घर का, तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान की स्थिति में गुरु और बुध आ जाते, क्योंकि शत्रु हैं दोनों ही, बुध और गुरु शत्रु माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने अपने घर का परिवर्तन कर लिया है तो उतना नुकसान नहीं करेंगे। ये 50-50 जो है इनका फल रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने आपस में अपने घर का परिवर्तन कर लिया है। और जब ये एक दूसरे के घर में है तो ज़्यादा नुकसान व्यक्ति नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से अगर आप हमारे घर में हैं और हम आपके घर में हैं, तो दोनों की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम नुकसान नहीं करते हैं। तो वैसे ही ग्रहों पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान दोनों ही ग्रह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ने घर परिवर्तन कर लिया है अपना। और देखिए गुरु की दृष्टि का संबंध, क्योंकि गुरु की दृष्टि संबंध अच्छी ही मानी जाती है, और वैसे भी अपने घर को देखेंगे तो सभी ग्रहों पर गुरु की दृष्टि का प्रभाव अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज़्यादा जो नुकसान की स्थिति में यहाँ पर बुध जो है शत्रु राशि में होने के नाते ज़्यादा नुकसान करने की संभावना थी, यहाँ पर गुरु और बुध का परिवर्तन से वो बच जाएगा। और व्यक्ति जो है बोलने में तेज तरार होगा फ्रेंड्स। जब भी बुध का संबंध वाणी भाव से बन जाता है, क्योंकि बुद्धि का ही कारक और वाणी का कारक बुध माना जाता है, तो ये व्यक्ति जो है बोलने में बहुत ही तेज तरार हो जाता है। हर प्रकार का तर्क, वितर्क, कुतर्क, सभी प्रकार का बौद्धिक ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु का दृष्टि संबंध भी बना हुआ, तो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान भी हो सकता है। और हर विषय पर व्यक्ति बोलने वाला हो सकता है। इस प्रकार की गजब का जो ज्ञान जो है व्यक्ति के पास हो जाता है। जब भी इस प्रकार से गुरु, बुध और सूर्य भी बैठे हुए हैं तो संबंध बनता है, तो व्यक्ति बोलने में बहुत ही प्रखर बुद्धि का साबित होता है यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, धनु राशि जब भी आती है और गुरु यहाँ पर देख भी रहे हैं, तो व्यक्ति जो है सत्य बोलने वाला भी हो जाता है। और वैसे भी मंगल के जो
व्यक्ति तब के लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार से सूर्य भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और बुध भी, और गुरु की राशि बनी हुई है, तो व्यक्ति सत्य बोलता है, और सत्य आजकल कोई सुनना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से व्यक्ति की वाणी जो है कड़वी करवा देते हैं, क्योंकि सूर्य भी वाणी को जो है कड़वी कर देते हैं। तो इस प्रकार से नित्य अपनी वाणी से कुछ व्यक्ति जो है सत्य बोलता है और अपने शत्रु जो है निरंतर पैदा करता रहता। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार जो है गुड़िया को अपनी वाणी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अपनी वाणी के कारण ही कुटुंबजन से हमेशा ही शत्रुता का पैदा करने की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी कि अपने कुटुंबजन से कम ही गुड़िया की बने। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दूसरा देखिए, राशि का स्वामी का शत्रु भाव में आना, क्योंकि यहाँ से आपके शत्रुओं और रोग रिपो ऋण का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार राशि के आपकी राशि का स्वामी जो है शत्रु भाव में आ गया, तो यहाँ पर माइनस पॉइंट है। तो इस प्रकार से आपको ऋण किसी से उधार नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी को पैसे उधार ना दे, भले ही आपको अगर पैसे देने हैं किसी को, वापस पाने की उम्मीद ना करें। तो इस प्रकार से आप किसी को पैसे उधार नहीं देंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अभी तक की स्थिति देखिए, मैंने ज़्यादातर संघर्ष की ही बताई है कुंडली में, क्योंकि लग्नेश का शत्रु भाव राशि में बैठना, और दूसरा राशि का जो स्वामी है वो भी शत्रु भाव में आ गया, तो निरंतर ही व्यक्ति जो है शत्रु बनाता रहता है अपने व्यवहार से। तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी मैंने अभी तक संघर्षपूर्ण बताई है। लेकिन देखिए, वह दशम भाव का स्वामी सूर्य बनते हैं और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं आपके बुध बनते हैं, दोनों ही धन भाव में बैठना, तो ये अच्छी स्थिति है। क्योंकि जब भी इस प्रकार से दशम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का संबंध धन भाव से बनता है, तो व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी जो है नहीं होती है। और स्वयं गुरु जो है इन पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि गुरु का ही घर है, और गुरु का स्वयं अपनी दृष्टि डालना, तो व्यक्ति के पास धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और फ्रेंड्स, जब भी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो पूरी ज़िंदगी के लिए किया जाता है। ये नहीं है कि अगर आप आज बच्चे के पास पैसे नहीं है तो हमेशा नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम में जब भी ग्रहों की दशा बदलती है और विवाह के बाद विभाग्योदय होता है बच्चे का, तो इस प्रकार से धन की स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ बनी हुई है। तो धन की कभी भी कमी बच्चे को नहीं होगी। दूसरा देखिए, सुख के स्वामी जो बनते हैं आपके शनि बनते हैं। शनि जो है सप्तम में बैठे हुए हैं, तो विवाह के बाद बच्चे को सभी प्रकार के सुख जो है भौतिक सुख सुविधा होती है, विवाह के बाद ज़्यादा मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि फोर्थ घर के जो स्वामी बनते हैं शनि बनते हैं, जो कि सप्तम में बैठे हुए हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, आप मांगलिक हैं पूर्ण रूप से, तो कुंडली मिलाकर विवाह कीजिए। देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है, और शनि जब भी सप्तम में बैठते हैं तो व्यक्ति का विवाह जो है विलम्ब से होता है, कम से कम 26-27 साल की एज के बाद होता है। और मांगलिक होने के लिए मंगल दोष की शांति करें, कुंभ विवाह जिसे बोला जाता है, कुंभ विवाह कर सकते हैं आप मंगल दोष की शांति के लिए। और दूसरा देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर है, और शनि की 10वीं दृष्टि अपने ही घर पर पड़ेगी, और मंगल पर भी पड़ेगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इस प्रकार से मंगल शनि का दृष्टि संबंध, केंद्र में सिर्फ मंगल और शनि है, कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से मंगल और शनि का संबंध विस्फोटक माना जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब भी मंगल शनि का केंद्र में प्रभाव ऐसा रहेगा कि अचानक ही व्यक्ति के जीवन में अचानक से सब कुछ लाभ और हानि जो है अचानक से होंगे। व्यक्ति जिस प्रकार से सोच भी नहीं सकता कि अचानक से कोई लाभ हो गया या अचानक से कोई हानि हो गई। तो आकस्मिकता का सब जीवन में हमेशा ही संबंध बना रहता है। इस प्रकार से संबंध लगन, क्योंकि देखिए चारों केंद्रों में सिर्फ मंगल और शनि का प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार से जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटती है, अच्छी या बुरी, आकस्मिकता से अचानक से आप पर लाभ और हानि की स्थिति बनी रहेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, केतु और राहु जो है अष्टम से जब भी संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर अचानक धन लाभ की स्थिति के लिए देखा जाता है। राहु केतु को अष्टम से संबंध बनता है जब भी। देखिए, राहु जो है मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, और मिथुन राशि को जो है राहु अपनी ही राशि मानते हैं। और देखिए, इसका स्वामी स्वयं जो है धन भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अच्छी स्थिति है। अचानक से धन लाभ की स्थिति हमेशा ही व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। ससुराल पक्ष और मामा पक्ष से भी व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है, या शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा वगैरह से भी इस प्रकार से केतु और राहु अचानक से धन लाभ कराने की स्थिति यहाँ पर दर्शा रहे हैं।
और दूसरा, केतु राहु का संबंध अष्टम से बनता है तो गुप्त रोग देने की संभावना भी बढ़ जाती है और त्वचा संबंधी रोग भी यहाँ पर देने की संभावना बनी रहेगी। एलर्जी और पेट में इन्फेक्शन वगैरह इस प्रकार के रोग यहाँ पर गुरु और बुध की स्थिति से आपको हो सकते हैं। गुप्त रोग, क्योंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं तो गुप्त रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और दूसरा, चंद्रमा भी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शत्रुओं का विचार किया जाता है तो ठंड के रोग जो है, शीत जन्य, सर्दी खांसी जुकाम एलर्जी, इस प्रकार के रोग भी यहाँ चंद्रमा देते हैं। अब देखिए आपके भाग्य से जो बनते हैं चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा भी यहाँ स्वयं शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको हमेशा ही मंदिर में जाते रहना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और इस प्रकार से आप चंद्रमा को ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके भाग्य से जो है शत्रु राशि में आ गए तो -पॉइंट है, तो इस प्रकार संघर्ष की स्थिति बनती है। जब भी भाग्य से यहाँ पर त्रिक भाव में आ जाता है तो यहाँ पर -पॉइंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य से आपके और त्रिक भाव में आकर बैठ गए हैं। तो आपको इसके ठीक करने के लिए, चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णमासी का आप व्रत कर सकते हैं, जिसे और शंकर भगवान को दूध अर्पित करें। तो इस प्रकार से आपके चंद्रमा जो है ठीक हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें। तो इस प्रकार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो शनि जो सप्तम में बैठे हुए हैं और विलंब से विवाह करवाते हैं, तो उससे आपको, अगर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा बनते हैं तो इस प्रकार से हमेशा ही अपनी माँ का सम्मान कीजिएगा। और मंगल का यहाँ बैठना 11वीं राशि में, मंगल की 7वीं दृष्टि जो है पिता के घर पर पड़ेगी, तो पिता से मतभेद और रिश्ते जो है तनावपूर्ण रहने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा के स्वामी जब भी अष्टम में बैठते हैं तो और राहु के साथ बैठे हुए हैं तो व्यक्ति जो है गुप्त विद्याओं के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षित होता है और गुप्त विद्याएँ प्राप्त करता है। और गुप्त विद्या प्राप्त करने में व्यक्ति जो है काफ़ी आकर्षित रहता है कि गुप्त ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए गुप्त विद्याएं जो है व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। इस प्रकार के यहाँ पर जब भी पंचम का स्वामी अष्टम में आता है तो। और शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है तो व्यक्ति के कार्य भी जो है विलंब से होते हैं। हर प्रत्येक कार्य में बाधा विघ्न परेशानी आने की संभावना इस बढ़ जाती है जब भी इस प्रकार से शनि का दृष्टि संबंध लगन से बनता है। लेकिन धन की स्थिति मैं बता चुकी हूँ कि अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से आप निरंतर ही धार्मिकता का साथ बिल्कुल भी ना छोड़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए गुरु जो है आपके अष्टम में आ गए हैं तो जितना ही आप धार्मिक बने रहेंगे और मंदिर वगैरह में जाते रहेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे और चंद्रमा पूर्णमासी का व्रत और जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। और विवाह भी जो है बच्चे का कुंडली मिलाकर कीजिएगा फ्रेंड्स। और वैसे विवाह की स्थिति ठीक रहेगी, तनाव के साथ ही सही, लेकिन विवाह जो है ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि संबंध जो है सूर्य पर पड़ी हुई है। तो जब भी गुरु की दृष्टि संबंध शुक्र पर बन जाती है तो व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है जो सुखमय हो जाता है। 50% जो है बचाव गुरु कर लेते हैं। वैसे तो मंगल शनि का दृष्टि संबंध बना हुआ है तो काफ़ी तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन रहेगा, लेकिन गुरु यहाँ पर बचाव कर लेंगे, शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा, और कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।